आज मैं एक बहुत ही स्वादिष्ट और आसान रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी है हरे प्याज की सब्जी। हरे प्याज की सब्जी को लंच या डिनर में कभी भी बनाकर खाया जा सकता है। इस सब्जी को बनाना भी काफी आसान है। आप अगर रूटीन सब्जियों को खाकर बोर हो गए हैं और नई सब्जी ट्राई करना चाहते हैं तो हरे प्याज की सब्जी एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। इसे आसानी से घर पर बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं हरे प्याज की सब्जी बनाने की सिंपल रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हरे प्याज को काटने से पहले धोकर पूरी तरह सुखा लें। हरे डंठलों के सूखे सिरे यदि कोई हो काट कर हटा दें। प्याज को आधा करके काट लें। हरे डंठल काट लें। प्याज के डंठलों को काटना शुरू करने से पहले उन्हें अच्छी तरह सुखा लें। इससे जब आप काटेंगे तो डंठल फिसलन महसूस नहीं होंगे। प्याज काटते समय तेज चाकू और सख्त काटने वाली सतह का यूज करें, वे थोड़े चिपचिपे हो सकते हैं। मैंने हरे प्याज के 12 डंठल लिए हैं। प्याज के गुलाबी हिस्सा को बारीक काट लें। हरे हिस्सा का मोटा व पतले पत्ते अलग अलग काट लें। आलू को छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। यूज के लिए तैयार होने तक पानी में भिगोकर रखें। अब एक कढ़ाई में मध्यम आंच पर तेल गर्म करें। सरसों का तेल या एवोकाडो तेल जैसा कोई भी खाना पकाने का तेल। तेल पर कंजूसी न करें, थोड़ा सा तेल डालने से सब्जी अच्छे से भून जाती है। यहाँ पर मैंने 1 और आधा चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है। जब तेल गर्म हो जाए तब जीरा और हींग डालकर तड़का लगाएं। 10 सेकंड के लिए भूनें, ध्यान रखें कि जले नहीं। कटा हुआ हरा प्याज सफेद भाग डालें और लगभग 1 मिनट तक पकने दें जब तक कि यह हल्का सुनहरा न हो जाए। प्याज हल्का गोल्डन हो गया है, अब इसमें आलू डाल दें। मुझे इस सब्जी में पीले आलू का इस्तेमाल करना पसंद है। आप अपनी पसंद के किसी भी प्रकार के आलू का यूज कर सकते हैं। आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। मैंने हरे प्याज के 12 डंठलों के लिए 4 मध्यम आलू का यूज किया। यदि आपको अधिक आलू वाली सब्जी पसंद है तो 1 और आलू डालें। 1/4 चम्मच हल्दी छिड़कें। आलू को करीब 2 मिनट तक मध्यम आंच पर पकने दें। कढ़ाई को ढक दें और बीच बीच में चलाते रहें। 2 मिनट आलू को भुनने के बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट डालें और लगभग 10 सेकंड तक पकने दें जब तक कि यह हल्का सुनहरा न हो जाए। अब टमाटर काटें और सब्जी में डालकर चलाते हुए पकाएं। तो यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज के टमाटर को छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिया है। अब दोबारा सब्जी को ढक दें और कुछ देर पकने दें। जब आलू टमाटर ठीक से नरम हो जाएं तो कढ़ाई से ढक्कन हटाएं। इसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच कलर के लिए और लाल मिर्च 1 और आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच। इसके बाद सब्जी में स्वादानुसार नमक मिक्स कर दें और तेल में 10 से 12 सेकंड तक भूनें। जब मसाला भून जाए और तेल सेपरेट हो जाए तो कटी हुई हरी प्याज डालकर चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करें और सब्जी को पकने दें। हरा प्याज या स्कैलियन या दोनों का मिश्रण। हरा प्याज सब्जी में बहुत अधिक बनावट और स्वाद जोड़ता है। इसका स्वाद हल्का होता है और पकने के बाद ये थोड़ा मीठा हो जाता है। प्याज, विशेषकर हरे डंठलों को बहुत बारीक काटने से बचें। इसके अलावा सबसे ताजे प्याज के गुच्छे के साथ भी आप महसूस करेंगे कि पत्तियां कुछ हद तक खुरदरी और रेशेदार हैं, हालांकि उन्हें छोड़े नहीं, वे पक जाएंगी। अब कढ़ाई को ढक दें और थोड़ी देर तक सब्जी को फ्राई होने दें। आंच मध्यम कर दें और सब्जी को 5 से 6 मिनट तक पकने दें या जब तक कि आलू पक न जाए लेकिन नरम न हो जाएं। साथ ही हरे प्याज की पत्तियां हल्की हरी होनी चाहिए, पूरी तरह भूरी नहीं। अगर आपको मिल जाए तो आप इस सब्जी में हरा लहसुन भी डाल सकते हैं, ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। इस सब्जी में मुट्ठी भर मटर मिला दीजिए। आप तड़का लगाते समय 1/4 छोटी चम्मच कलौंजी डाल सकते हैं। वे हरे प्याज के स्वाद के साथ बहुत अच्छे से मेल खाते हैं। आप इस सब्जी को हरा प्याज के साथ भी बना सकते हैं। खाना पकाने के अंत में आप इस हरे प्याज और आलू की सब्जी में 1 बड़ा चम्मच सूखा भुना हुआ बेसन मिला सकते हैं। स्वाद अद्भुत है। जब आलू पक जाए और हरा प्याज नरम हो जाए तो गैस बंद कर दें। हो गया, गर्मागर्म परोसें। स्वाद से भरपूर हरे प्याज की सब्जी बनकर तैयार है। गर्म पराठे और 1 कटोरी दही के साथ यह आलू और हरे प्याज की सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती है। आप सब्जी को पराठे में भरकर उसका रैप भी बना सकते हैं। ट्रैवल के लिए अच्छा है और लंच के लिए भी पैक किया जा सकता है। इसके अलावा मैं इसे किसी भी प्रकार की पीली दाल और उबले हुए चावल के साथ पसंद करती हूँ। इस सब्जी को बहुत धीमी आंच पर न पकाएं, नहीं तो ये गीली हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हरे प्याज की सब्जी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।
और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और अलविदा।